बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत और आफ़ियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके आगाज़ से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है कि एक एक बार दरूद पाक ज़रूर पढ़ लीजिए। चलते हैं अपने दीनी इस्लामी टॉपिक की तरफ। कुरान पाक अल्लाह पाक की एक बहुत प्यारी किताब है जो कि हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाई। इसमें दुनिया से मुतल्लिक हमारी आखिरत से मुतल्लिक हर चीज़ अल्लाह पाक ने इस किताब में मौजूद रखी है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक का ज़िम्मा ख़ुद लिया है। कुरान पाक एक बहुत प्यारी किताब है। इसी तरह इसके अंदर मौजूद सूरतें और उनकी आयतें हमें बहुत बड़ा सबक देती हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुरान पाक की एक सबसे बड़ी जो सूरत है सूरतुल बक़रा, ये नंबर 2 सूरत है जिससे हमें सब्र और नमाज से मदद की तलकीन की गई है। जिसकी एक आयत है बहुत खूबसूरत, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, जिसका मतलब है सब्र और नमाज के ज़रिए मदद तलब करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। एंड सीक हेल्प थ्रू पेशेंस एंड प्रेयर, इंडीड अल्लाह इज़ विद द पेशेंट। कुरान पाक की जब हम ये आयत को पढ़ते हैं, ये आयत वो आयत है जो छोटे छोटे बच्चों को सिखाई जाती है, इस्लामियात की किताब में मौजूद होती है। अल्लाह पाक फरमाते हैं नमाज कायम करो और सब्र करो और रिज़्क़ के लिए कोशिश करते रहो, बेशक अल्लाह पाक रिज़्क़ अता करेगा, हर चीज़ तुम्हारे लिए आसान करेगा अगर तुम हक़ के रास्ते पे हो। अगर तुम अल्लाह के मुताबिक चलोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। एक और वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह पाक हम सभी के गुनाहों को माफ़ फरमाए। आमीन सुम आमीन।